नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज एक बड़ी राजनीतिक खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं क्यों, कैसे और कब क्या होने वाला है। तारीख सोमवार 21 जुलाई 2025। और घटना क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उन्होंने उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत दिया है। इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टू प्रायोरिटीज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, यानी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह मानना। हालांकि उन्होंने कोई विशिष्ट बीमारी तो नहीं बताई, लेकिन उनके पत्र में स्वास्थ्य कारण प्रमुख रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एडवाइस बाय मेडिकल एडवाइस, आई हरवे रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इफेक्टिव इमीडिएटली इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पत्र में उन्होंने आभार व्यक्त किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अनवेवरिंग सपोर्ट और स्मूथिंग वर्किंग रिलेशनशिप बताया। प्रधानमंत्री मोदी एवं कैबिनेट को इनवैल्यूएबल कॉरपोरेशन और सीख बताया। सांसदों की गर्मजोशी और विश्वास और स्नेह एम्बेडेड इन मेमोरी कहा। लोकतंत्र में अनुभव और आर्थिक विकास में भागीदारी को प्रिविलेज और हॉनर बताया है। इस्तीफे की कानून प्रक्रिया क्या है? संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद से राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देकर इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस्तीफा तुरंत प्रभाव होता है जैसे ही राष्ट्रपति इसे स्वीकार करते हैं। इससे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों पद पर रिक्ति हो जाती है। इस्तीफे का समय क्यों महत्वपूर्ण है? यह मौसम सत्र की शुरुआत के दिन हुआ जब संसद में मानसून सत्र शुरू ही हुआ था। इससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर शून्यता बन जाती है, खासकर जब कार्रवाई जोर जोर से चल रही हो। विपक्ष के साथ हाथापाई और चर्चाएं बनी रहती हैं। इस समय उपराष्ट्रपति के बिना संसद में संचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रिक्वायरमेंट प्रक्रिया क्या है? चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव का तरीका क्या है? संसदीय इलेक्ट कॉलेज, और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं। एकल हस्तांतरित वोट पद्धति से उनको चुना जाता है। डिप्टी चेयरमैन वर्तमान में हरिवंश सिंह राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत इस पद को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ की राजनीतिक यात्रा क्या थी? 18 मई 1951 किथाना राजस्थान, और शिक्षा थी इनकी BSc LLB राजस्थान विश्वविद्यालय से। कानूनी करियर क्या था? वरिष्ठ वकील थे। सुप्रीम कोर्ट में संविधान से जुड़े केस लड़े थे इन्होंने। राजनीतिक पारी क्या थी इनकी? लोकसभा सदस्य रहे 1989 से लेकर 1991 तक। मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास रहा 1990 से 1991 तक। और राज्य विधायिका में प्रतिनिधि रहे 1993 से 1998 तक। राज्यपाल पश्चिम बंगाल 2019 से 2022, जहां उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से अक्सर टकराव किया था। उपराष्ट्रपति अक्सर 2022 में उपराष्ट्रपति अगस्त 2022 में चुने गए। राज्यसभा अध्यक्ष भी रहे। विवाद और आलोचना इनके साथ क्या रही है? विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। सांसदों की बोलने की अनुमति से असंतुलन बनाए रखने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव। उन्होंने जजों और संवैधानिक अधिकारियों पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से सवाल उठाए, जिसके बाद विपक्षी दलों नाराजगी भी बढ़ी। दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नोटिस भी लाया गया था। हालांकि उस पर बहस नहीं हुई क्योंकि सत्र समाप्त हो गया था। क्या यह एक सामान्य इस्तीफा है? यह एक विशेष मध्यकालीन इस्तीफा है क्योंकि उन्हें अभी 2 साल और पूरा कार्यकाल बचा था। उपराष्ट्रपति का अगला चुनाव 2025 के अंत तक होना था, मगर अब चुनाव जल्दी ही आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा एक स्वास्थ्य प्रेरित, स्वैच्छिक और संवैधानिक निर्णय है। इससे संसद के शानदार ढंग से संचालन में
थोड़ा व्यवधान तो हो सकता है, लेकिन संविधान में वैकेंसी की व्यवस्था पहले से ही है। अब एक नए उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें राजनीतिक दलों की रणनीति, कांग्रेस और एनडीए के टक्कर महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हमने जाना क्यों, कैसे और किस संवैधानिक तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब आगे क्या होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।